हेलो, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? होप करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और जो है आपको जो है लेकर के आ चुके हैं 56वीं जीएसटी परिषद बैठक प्रेस विज्ञप्ति। जो है ना क्या क्या उसमें दिया गया है, जीएसटी में क्या कटौती की गई है, सारी डिटेल जो है ना आपको इसमें बताने वाले हैं। ये न्यूज़ जो है 3 तारीख को है। यहाँ पर आप देखो 3 तारीख 3 सितंबर 2025 का है। स्थान का है सुषमा स्वराज भवन, न्यू दिल्ली। और अध्यक्षता किसने की थी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। चलिए इसके संदर्भ में जो है ना हम आगे बढ़ते हैं और सारी डिटेल जो है ना आपको देते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या है परिचय? इसका परिचय में चलते हैं। इसका 56वीं बैठक थी, ये 3 सितंबर को 2025 में संपन्न हुई है। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था आम जनता को राहत, व्यापार में सरलता और जीएसटी प्रणाली को मजबूत करना था। बैठक में कई दरों में बदलाव एवं संस्थागत सुधारों में निर्णय लिया गया। जो बैठक हुई थी उसमें कई दरों में बदलाव एवं संस्थागत सुधारों में निर्णय लिया गया था। मुख्य सिफारिशें क्या है? मुख्य सिफारिश में था वस्तु एवं सेवाओं पर जीएसटी दरों में परिवर्तन। क्या करना था? जीएसटी के दरों में जो है ना परिवर्तन करना था। दो में क्या है? आम जनता और मध्य वर्ग को राहत पहुंचाना। इससे जो है ना आम जनता और मध्य वर्ग को जो है ना राहत पहुंचाना था, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। इलेक्शन का टाइम नहीं है, मतलब सारी जगह पे एक ही साथ चेंज होगा। आम जनता और मध्य वर्ग को राहत पहुंचाना। तीन में क्या है? व्यापार को सरल बनाने का उपाय। व्यापार को जो है ना सरल बनाने का उपाय है। ये भी हो सकता है कि ट्रम्प चाचा जो कर रहे हैं अभी जीएसटी पे, क्या बोलते हैं, ट्रम्प चाचा जो कर रहे हैं, टैरिफ पे टैरिफ ला दे रहे हैं, हो सकता है उसका ये भारत को ही सारे हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये, इसलिए जीएसटी को सबसे पहले कम कर रहे हैं। व्यापार को सरल बनाने का उपाय है जो व्यापार आसानी से कर सकते हैं। FAQs जारी की जाएगी इसका, ठीक है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधीशीकरण, GSTAT संचालन। ये 5 चीज़ें हैं। मुख्य सिफारिश क्या क्या था इसमें आप देख सकते हैं, 5 सिफारिश है। और आगे बढ़ते हैं। वस्तु पर जीएसटी का परिवर्तन, माने वस्तु पे जीएसटी का परिवर्तन क्या हुआ है? घोड़े घोड़े पे क्या था? 12% से कितना हुआ है? 5%। और ये जो है ना लाइट कट गई, क्या है यार, कैसे करते हैं यार तुम लोग। चलिए लाइट आ गई है। इतने सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग, तब जा कर के जो है ना आप लोग के पास जो है ना वीडियो आ पाती है। तो प्लीज़ चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, वीडियो को जो है ना लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। किस किस पे कितना कितना परसेंट था? पहले कितना था? घोड़े पे 12% था। अब कितना परसेंट हो गया है? 5% हो गया है। दूध जो है, दूध पे बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ था। पहले कितना था? 5% था दूध पे। तो दूध पे अब कितना हो गया? शून्य हो गया है। माने दूध पे एक भी रुपया जो है ना नहीं लगने वाला है। तो आप टेंशन मुक्त होकर के दूध ले सकते हैं। दूध दूध के प्राइस में जो है ना कमी आएगी। पनीर पैकेज जो है उस पर 5% पहले लगता था पनीर पैकेज पे, तो अब क्या है? 0% लगेंगे, शून्य रुपया लगेंगे, ठीक है। सूखे मेवे जो होता है उस पर 12% पहले लगता था जीएसटी, अब उस पर कितना हो गया है? उस पर हो गया है 5% का। चीनी की मिठाइयाँ पहले उस पर 12% से लेकर 18% का जीएसटी लगता था, अब कितना परसेंट हो गया है? 5% हो गई है। चलिए सेवाओं में जीएसटी पर परिवर्तन। सेवा जो होता है उस पर जो है ना जीएसटी का परिवर्तन क्या है? जैसे कि रेस्टोरेंट सेवाओं की परिभाषा स्पष्ट है। रेस्टोरेंट सेवाओं की परिभाषा स्पष्ट है। लॉटरी टिकट वैल्यूएशन नियम संशोधित। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। जितने भी ये हुआ है सारी जो है ना, ये 22 सितंबर 2025 को क्या होगा? लागू होगा। 22 सितंबर 2025 से लागू हो। 22 सितंबर 2025 से लागू। 22 सितंबर 2025 को अधिकांश था। नई दरों की लागू तिथियाँ क्या है? नई दरों की लागू तिथियाँ क्या है? 22 सितंबर 2025 से अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर नई दरें लागू होंगे। कब से? 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। कब से लगेंगे? 22 सितंबर 2025 से। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा आदि पर पुरानी दरें जारी। पान मसाला जो है, गुटखा जो है, सिगरेट है, जर्दा आदि पर जो पुरानी दरें थी, यानी 40% के आसपास में थी, या लग्जरी आइटम जो है उस पर 40% के एवं में थी, तो उस पर जो है अभी क्या है? उसी तरह का रहेंगे। संक्रमण अवधि के बाद नई दरें लागू होंगी। संक्रमण अवधि के बाद नई दरें लागू होंगी। ये जो दारू दर जो लागू हो रहे हो। रिफंड प्रक्रिया सरल। व्यापार सुधार में क्या क्या किया जाएगा? व्यापार सुविधा सुधार में क्या किया जाएगा? रिफंड जो प्रक्रिया होती है उसको सरल की जाएगी।
इन्वर्टेड ड्यूटी पर जो लगता था 90%, 90% जो है प्रोविजनल रिफंड मिलेगा। इन्वर्टेड ड्यूटी जो होता है उस पर जो है 90% का प्रोविजनल रिफंड मिलेगा। स्वचालित डेटा आधारित जोखिम मूल्यांकन होगा, व्यापार के लिए पारदर्शिता और विश्वास भी बढ़ेगा। स्वचालित डेटा आधारित जोखिम जो है ना का उसका में स्वचालित डेटा जो होता है यही का शायद ये लेंगे जोखिम मूल्यांकन, उसका व्यापार के लिए पारदर्शिता और विश्वास भी बढ़ेगा। व्यापार के सुधार में जीएसटी संचालन क्या है, जीएसटी एटी जो होता है उसका संचालन क्या है, देखिए आपको बताते हैं क्या है। अपीलीय न्यायाधीशीकरण सितंबर 2025 से शुरू होगा। 25 सितंबर 2025 से शुरू हो गया। अपीलीय न्यायाधीशीकरण के बाद दिसंबर 2025 से सुनवाई प्रारंभ होगा। इसके लिए बोल रहे हैं संचालन जो है ना 2025 से सुनवाई होगा, दिसंबर 2025 से सुनवाई होगा। यह 30 जून 2026 तक बैकलॉग अपील दाखिल करने की सीमा 30 जून 2026 तक, 30 जून यहाँ पर देखिए 30 जून 2026 तक बैकलॉग अपील दाखिल करने की सीमा है। नेशनल अपीलीय प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करेगा। ये क्या करेगा, ये नेशनल अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। ये उदाहरण के लिए दूध एवं दुग्ध उत्पाद जैसे घी, दूध यानी दूध एवं दूध उत्पाद घी, मक्खन, पनीर पर 5% है। दूध पे कितना है, ये 0 है। लेकिन दूध उत्पाद घी पे जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, ये सब पे जो है ना कितना परसेंट है, 5% है। सूखे मेवे बादाम, पिस्ता, काजू, अंजीर। सूखे मेवे का मतलब क्या क्या आ जाता है, सूखे मेवे में बादाम आ जाता है, पिस्ता आ जाता है, काजू आ जाता है, अंजीर आ जाता है। तो उस पर कितना है, 5% है। देखिए उदाहरण के लिए फल एवं सब्जियां सूखी प्रोसेस्ड, मतलब सूखी या प्रोसेस्ड मतलब फल एवं सब्जियां पर जो पहले 12% लगता था वो कितना परसेंट लगेगा, 5% मात्र लगेगा। ये दीपावली का ऑफर बोनस है, आप लोग ले लो। देखिए उदाहरण के लिए 4 में गेहूं चावल मक्का आधारित उत्पाद पर कितना लगेगा, 5%। गेहूं चावल मक्का आधारित उत्पाद पर कितना लगेगा, 5%। चूँकि पहले क्या है 12% के आसपास में जो है ना लगता था, या 12% से 18% के बीच में लगता था। ठीक है। अब देखिए उदाहरण के लिए पेस्ट्री, केक, बिस्किट पर कितना लगेगा, ये 5%। सबको एक ही श्रेणी में रख दिया गया है, ऐसा नहीं है कहीं इसको खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं पेस्ट्री, केक या बिस्किट जितना भी है इस पर कितना है, 5%। पहले 12% के करीब में लगता था, ये 12% से 18% के करीब में लगता था। इसमें देखो जैम, जेली, मुरब्बा जितना भी आता है, जैम, जेली, मुरब्बा उसमें भी 5% कर दिया गया है। या उसके बाद में यहाँ पर देखिए कॉफ़ी, चाय, पेय पदार्थ जितना भी है, कॉफ़ी, चाय, पेय पदार्थ जितना भी उस पर भी 5% का लगा दिया हुआ है। मतलब पहले 12 से 18% के करीब में था ये। उदाहरण के लिए 8 में देखिए आइसक्रीम, मिठाई, नमकीन इस सब पे भी 5% है। औषधि एवं जन रक्षक दवाइयाँ पे कितना हो गया है, 0 हो गया है। यहाँ पर देखिए ये बहुत बड़ी जो है ना चेंज हुई है जीएसटी में। औषधियाँ और जीवन रक्षक दवाइयाँ मतलब जो कैंसर वंसर की दवाइयाँ होती हैं चाहे कुछ भी होती हैं, इस सब में जो है ना कितना परसेंट जो है जीएसटी है, 0% से दवाइयों पे जो है ना जीएसटी वसूला नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन सब पे 12% से 18% लगता था, अब कितना लगेगा, 5% लगेगा। बहुत ज़्यादा कम की गई है ये। देखिए कपड़ा और परिधान, मतलब कपड़ा अगर आप ख़रीदने जाते हैं कहीं भी तो 2500 रुपये से कम है तो उस पर कितना लगेगा, 5%। इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप लोग कपड़ा खरीदने जाइएगा तो 2500 से 25-25 के रेट में जो है ना आप लीजिएगा। जैसे 2500 का ले लिए अलग बिल, फिर 2500 का लीजिएगा अलग बिल, फिर 2500 का लीजिएगा अलग बिल, उस पर कितना परसेंट लगेगा, 5% लगेगा। पहले 12 से 18% लगता था। ठीक है। अब क्या है, जूता चप्पल पे 2500 से कम अगर है वो तो कितना परसेंट, 5%। ठीक है। और ये आपको यहाँ पर बता दिए जूता चप्पल पे 5% है। और आगे चलिए हस्तलिपि उत्पाद पे कितना परसेंट है, 5%। पहले ये सब 12% से 18% के बीच में आती थी, ये भी 5% हो गई है। नवीकरण ऊर्जा उपकरण पर जो है नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण जो है जितना भी ऊर्जा को उत्पन्न करता है उस पर पहले 12 से 18% लगता था, अब कितना लगेगा, 5%। यानी कि सौर ऊर्जा पंप जितना भी सारी सौर ऊर्जा वाला जो सोलर ये सब होता है ये सब पे जो है ना 5% लगेगा, बहुत कम हो गया।
अब आगे चलिए, कृषि मशीनरी उपकरण में पहले 12% लगता था, उसमें अब कितना लगेगा, ये 5% लगेगा। सौर हीटर और उपकरण, जैसे मैंने आपको पिछले बताया था, सौर हीटर और उपकरण, उस पर कितना लगेगा, 5%। पहले 18% या 12% लगता था। साइकिल और इसके पार्ट्स, साइकिल और इसके पार्ट्स में कितना लगेंगे, 5% लगेंगे। पहले सब सारे 12 से 18% के बीच में। खिलौने और खेल सामग्री पे भी 5% है, सब 18% की श्रेणी में था। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष में आप देखते हैं, निष्कर्ष में यह है कि जीएसटी दरों में बदलाव में आम जनता को व्यापार दोनों में राहत मिलेगी। सस्ता होंगे सामान तो लोग मार्केट में जाएंगे और सामान खरीदेंगे। पहले जो 5 खरीदते थे अब 10 खरीद के लाएंगे। पारदर्शिता और सरलता बढ़ेगी, मतलब 17 को जीएसटी था, इसमें इस पे इतना, इस पे उतना जो था वो सारी हटा दी गई है, वो 18 और 5% के स्लैब में रख दिया गया है। संस्थागत ढांचे, जीएसटीएटी के विवाद समाधान आसान होगा, मतलब कि जो संस्थागत ढांचे जो है जीएसटीएटी का जो विवाद था उसका समाधान आसान हो जाएगा। भारत में व्यापार करने की सुविधा को बढ़ावा मिलेगा, भारत में जो व्यापार करने उसको सुविधा मिलेगी और उसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो आई होप सो आज के जो है ना ये हुआ कंप्लीट। और आप लोग अगर को अच्छा लगा होगा ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, आपको जो है ना इसी तरह का जो अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद बॉस।